स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा ये कहा गया है कि एमपॉक्स का पहला संदिग्ध मामला भारत में आ चुका है। इसको लेकर अब लगातार टेस्टिंग्स और सैंपल की जांच जो है वो की जा रही है। इस पूरे मामले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर पुलीन गुप्ता। सर, सबसे पहले तो एमपॉक्स को लेकर सबसे पहले तो क्या हालात हैं एमपॉक्स को लेकर इंडिया में और क्या तैयारियां हैं हमारी? थैंक यू। बेसिकली मंकी पॉक्स जो है ये स्टार्ट हुआ था कॉन्गो और सर्टेन अफ्रीकन एरिया से। उसके बाद कुछ कुछ स्टेट्स जैसे यूएसए में, कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ में गया। इंडिया में जो पहला एक आज से बिफोर 1 वीक बैक देयर वाज अ केस, लेकिन वो अल्टीमेटली नेगेटिव आ गया। दिस इज़ अनदर केस जो कि सस्पेक्टेड है। देर आर 3 थिंग्स, एक सस्पेक्टेड होते हैं, एक प्रोबेबल होता है, कंफर्म। तो ये सस्पेक्टेड है क्योंकि ये पेशेंट उस पर्टिकुलर एंडेमिक एरिया से आया जहाँ ये केसेस थे। ये पेशेंट आया तो उसको फीवर था या कुछ सिम्टम्स थे जो कि मंकी पॉक्स को फेवर कर सकते हैं। तो इस पेशेंट को भी आइसोलेशन में रखा गया है। इसकी टेस्टिंग के सैंपल्स भेजे गए हैं। अगर ये पॉजिटिव आता है तो इनको बाकायदा मंकी पॉक्स की तरह ट्रीट किया जाएगा। अगर नेगेटिव होता है तो दैट मीन्स ये मंकी पॉक्स नहीं है, लेकिन अभी वो कन्फर्म्ड केस नहीं है। जहाँ तक तैयारियों की बात है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अच्छी तैयारी कर ली है। बाकायदा गाइडलाइंस इशू की गई हैं सारे टर्शरी केयर सेंटर्स और हॉस्पिटल्स को कि हाउ टू मैनेज दीज पेशेंट। द फर्स्ट थिंग इज़ हाउ टू पिक दीज पेशेंट्स। तो जितने भी मेन एयरपोर्ट्स हैं जहाँ पे इन पर्टिकुलर एंडेमिक एरियाज से फ्लाइट्स आती हैं, वहाँ पे बाकायदा देर आर सेंटर्स। वहाँ पे बाकायदा जितने पेशेंट्स आ रहे हैं सबकी फीवर टेस्टिंग हो रही है। अगर कोई पेशेंट है जिसको फीवर है, जिसको बॉडी एक्स है, हेड एक्स है एंड लिम्फेडिनोपैथी, गले में गांठें हैं या बगलों में गांठें हैं, इस तरह की प्रॉब्लम है, तो ऐसे पेशेंट्स को तुरंत आइसोलेट किया जाता है। इनके कॉन्टैक्ट्स पे भी वॉच किया जाता है और इनकी टेस्टिंग की जाती है। लेकिन अभी तक फॉर्चुनेटली इस तरह का कोई केस इंडिया में है नहीं। सर, आरएमएल अस्पताल भी डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल में से एक है, तो अगर आप यहाँ की बात करें, क्योंकि आप हेड भी कर रहे हैं सबको, तो किस तरीके के हालात हैं यहाँ पर और किस तरीके की तैयारियां उसको लेकर की गई हैं कि अगर अचानक कोई केस आता है तो उसे निपटा कैसे जाएगा? अगर अचानक कोई केस आता है, हमारे पास जो आइसोलेशन वार्ड है वहाँ पे इन पेशेंट्स को रखा जाएगा अगर पॉजिटिव होंगे। उसके अलावा जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं उसकी हमारे पास पूरा स्टोर है। डेडिकेटेड टीम रहेगी उसको मैनेज करने के लिए, वेदर दीज आर डॉक्टर्स और नर्सेज और स्टाफ। जो पेशेंट्स के ड्रेस होती हैं, जो कपड़े होते हैं, उनको कैसे स्टोर करना है, कैसे उनको क्लीन करना है, उस सब की पूरी तैयारी की गई है। सर, एमपॉक्स का जो ये नया स्ट्रेन है जो हम देख रहे हैं, चाहे हम कॉन्गो की बात करें, अफ्रीकन देश में जहां ये फैला भी, पाकिस्तान में एक मामला आया इस नए स्ट्रेन का, तो क्या ये स्ट्रेन बाकियों से किस तरीके से अलग है और क्या फैलने की जो गति है वो तेज है इसमें? देखिए, एमपॉक्स तो 1960 से हम जानते हैं मंकी पॉक्स था। बेसिकली मंकी पॉक्स स्मॉल पॉक्स का एक यंगर ब्रदर है, छोटा भाई है। 1980 तक इंडिया में स्मॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन हुई है। जैसे मुझे हुई है, हो सकता है मेरी एज के 45 के एज के सबको हुई होगी। तो इसीलिए जो हमारे यहाँ 40-45 से एज के ऊपर लोग हैं उन सब में ये इसकी एंटीबॉडीज़ हैं, क्योंकि स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन हुई थी और कुछ हद तक वो प्रोटेक्टिव है। इसीलिए जो 1980s के बाद पैदा हुए हैं, खासकर हम जब कह रहे हैं प्रेग्नेंट लेडीज़, बच्चे, उनमें प्रॉब्लम, बिकॉज उनमें वो एंटीबॉडी है नहीं, नंबर 1। नंबर 2 का जो पहले क्लेड 1 करके इसकी जो एक स्ट्रेन आता था उसकी मोर्टेलिटी थी 8 से 10% तक। जो अब की बार स्ट्रेन है क्लेड 2B जो है, उसकी मोर्टेलिटी इज लेस देन 1%। इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्वियसली कुछ मॉर्बिडिटीज़ हैं, लाइक अगर किसी को दाने होते हैं, रैश होता है, तो उसमें स्कारिंग हो सकती है। पेशेंट को निमोनिया होने का, थोड़ा बेहोशी होने का रिस्क हो सकता है। लेकिन एज सच जहाँ तक मृत्यु दर की बात है, मृत्यु दर इसकी उतनी नहीं है जितनी पहले बोला गया था किसी टाइम पे। और सर, क्या फैलता तेजी से है ये? नहीं, ये भी देखिए, कुछ भी लाइफ में ब्लैक एंड वाइट नहीं होता, सब कुछ ग्रे होता है। फैलता है, एनिमल बाइट से हो सकता है, एनिमल एक्सपोजर से हो सकता है, लेकिन वो अभी एनिमल्स हमारे यहाँ पे ना तो उनमें है वो इन्फेक्शन। ह्यूमन टू ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन टू ह्यूमन अगर आपका जैसे कोविड में था, बहुत शॉर्ट एक्सपोजर में भी अगर मुझे कोविड है तो अब तक आपको ट्रांसमिशन हो जाता है। इसमें लॉन्ग ड्यूरेशन एक्सपोजर चाहिए, 6 फीट से कम डिस्टेंस पे काफ़ी लंबा एक्सपोजर। अगर मास्क पहना हुआ है, ट्रिपल लेयर्ड, नॉर्मल ट्रिपल लेयर्ड भी, तो एक्सपोजर के चांसेस नहीं है। तो इवन ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इज नॉट दैट फास्ट, उतना रॉबस्ट नहीं है जो कि नॉर्मली कोविड से था। यस, ह्यूमन टू ह्यूमन फैल सकता है, लेकिन अब की बार जो ये ह्यूमन टू ह्यूमन है, इसमें सबसे ज़्यादा ट्रांसमिशन होता है थ्रू रैशेस। जिस दिन रैश आ गए और जब तक वो स्कैब गिर नहीं जाएंगे तब तक वो इन्फेक्टिव है। तो अगर कोई स्कैब को टच करता है तब उसको ट्रांसमिशन के चांसेस ज़्यादा हैं। या कुछ ऐसा डॉक्टर या कोई ऐसा प्रोसीजर चल रहा है या कुछ ऐसा हुआ है कि किसी का खांसी हो रही है, उसका थूक सीधा फेस पे गिर रहा है, तब ट्रांसमिशन जा रहा है। जो नॉर्मल ट्रांसमिशन होता है सांस से हवा में, वो इसमें काफ़ी कम है। अब की बार के जो मंकी पॉक्स है उसमें एक ट्रांसमिशन रूट जो बड़ा डिफरेंट है वो है सेक्सुअल ट्रांसमिशन का। इनफैक्ट मैनी ऑफ द पेशेंट इंटरनेशनली देखे गए हैं वो है जो बाइसेक्सुअल हैं या फिर मैन हु हैव सेक्स विद मैन। दैट इज़ वाई अब की बार की मंकी पॉक्स इंटरनेशनल में जो प्रेजेंटेशन है वो है
नीचे के रास्ते गांठें बन जाना या प्रोक्टाइटिस टट्टी के रास्ते जलन होना, इन्फेक्शन हो जाए, ये ज़्यादा कॉमन प्रेजेंटेशन है। हाउएवर फीवर, सीवियर हेडेक, बॉडी एक्स, लिम्फेडिनोपैथी, गांठें प्लस माइनस रैश। रैश सब में नहीं हो रहा पहले के मुकाबले, लेकिन ये तो बड़ा टिपिकल्स हैं, क्लियर कट्स हो जाते हैं, मतलब इसमें इन्वेस्टिगेशन तुरंत भेज देनी है हमने। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट जितने पेशेंट्स को हाई ग्रेड फीवर है और अगर उन्हें एक्सपोजर हुआ है किसी ऐसे पेशेंट का या वो ऐसे एरिया से हैं जहाँ पे मंकी पॉक्स के केसेस थे, तो वी कीप देम अंडर सस्पेक्टेड और अ प्रोबेबल केस। सर सावधानी के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, लोग खुद को कैसे बचा सकते हैं? सबसे पहले अगर आप कोई एक ऐसा इंसान है जो एंडेमिक एरिया से ट्रेवल करके आया है और उसको फीवर हो रहा है, तो उसको आइसोलेशन में कीजिए ताकि वो औरों के लिए इन्फेक्टिव ना हो, ना वो घर के लोगों के लिए होगा ना वो कम्युनिटी के होगा। फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग, वो सिर्फ आपको मंकी पॉक्स से नहीं बचाती है, वो कोविड से भी बचाती है, वो किसी भी वायरल फीवर से बचाती है। नॉर्मल साबुन से फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग। और अगर हम पब्लिक प्लेसेस पे अगर हमें लग रहा है कि थोड़ा सा रिस्क बढ़ सकता है, तो आप अगर मास्क पहनते हैं, वो सिर्फ मंकी पॉक्स से नहीं बचाता। कोविड के केसेस अभी भी आ रहे हैं, ऑल्दो वी आर नॉट गेटिंग देम टेस्टेड, लेकिन अभी भी कोविड पेशेंट्स आ रहे हैं। नॉर्मल इन्फ्लुएंजा का सीजन स्टार्ट हो रहा है, तो मास्क पहनना, खासकर अगर भीड़ भड़के वाला एरिया है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है, वो प्रिवेंट करेगा। लेकिन जो नॉर्मल हम कहते हैं कि अगर हम किसी जैसे एज अ डॉक्टर, एज अ हेल्थ केयर वर्कर, अगर हम नॉर्मली ओपीडी में बैठ के पेशेंट देख रहे हैं, इट इज़ बेटर कि हम मास्क लगा लें। सिमिलरली जिस घर में कोई ऐसा आदमी है जो इस पर्टिकुलर एंडेमिक एरिया से आया और उसको फीवर हो रहा है, सिम्टम्स हैं, ऐसे नहीं सबको, अगर सिम्टम्स हैं, द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इज आइसोलेशन। एंड हमें अपनी जो डिस्ट्रिक्ट सर्वेलेंस कमेटी है उसे इन्फॉर्म करना है ताकि वो उस पेशेंट की भी टेस्टिंग करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो देखिए जैसा कि सर ने बताया कि किस तरीके से आप खुद को भी बचा सकते हैं, घबराने की बात नहीं है, सरकार जो है वो तत्पर है। और इसके साथ साथ जो पेशेंट अभी सामने आया है जिसके ऊपर ये सस्पेक्ट किया जा रहा है कि उसको एमपॉक्स हो सकता है, उसकी भी टेस्टिंग अभी फिलहाल जारी है। कंफर्म अभी केस जो है अभी नहीं हुआ है, तो ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार पूरी तरह मुस्तैद है और तैयारी जो है इसको लेकर पूरी कर ली गई है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रेम शंकर के साथ हरीश झा, न्यूज नेशन, दिल्ली। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा ये कहा गया है कि एमपॉक्स का पहला संदिग्ध मामला भारत में आ चुका है। इसको लेकर अब लगातार टेस्टिंग्स और सैंपल की जांच जो है वो की जा रही है। इस पूरे मामले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर पुलीन गुप्ता। सर सबसे पहले तो एमपॉक्स को लेकर सबसे पहले तो क्या हालात हैं एमपॉक्स को लेकर इंडिया में और क्या तैयारियां हैं हमारी? थैंक यू। बेसिकली मंकी पॉक्स जो है ये स्टार्ट हुआ था कॉन्गो और सर्टेन अफ्रीकन एरिया से, उसके बाद कुछ कुछ स्टेट्स जैसे यूएसए में, कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ में गया। इंडिया में जो पहला एक आज से बिफोर 1 वीक बैक देयर वाज अ केस, लेकिन वो अल्टीमेटली नेगेटिव आ गया। दिस इज़ अनदर केस जो कि सस्पेक्टेड है। यू नो देयर आर 3 थिंग्स, एक सस्पेक्टेड होते हैं, एक प्रोबेबल होता है, कंफर्म। तो ये सस्पेक्टेड है क्योंकि ये पेशेंट उस पर्टिकुलर एंडेमिक एरिया से आया जहाँ ये केसेस थे। ये पेशेंट आया तो उसको फीवर था या कुछ सिम्टम्स थे जो कि मंकी पॉक्स को फेवर कर सकते हैं, तो इस पेशेंट को भी आइसोलेशन में रखा गया है। इसकी टेस्टिंग के सैंपल्स भेजे गए हैं। अगर ये पॉजिटिव आता है तो इनको बाकायदा मंकी पॉक्स की तरह ट्रीट किया जाएगा। अगर नेगेटिव होता है तो दैट मीन्स ये मंकी पॉक्स नहीं है, लेकिन अभी वो कन्फर्म्ड केस नहीं है। जहाँ तक तैयारियों की बात है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अच्छी तैयारी कर ली है। बाकायदा गाइडलाइंस इशू की गई हैं सारे टर्शरी केयर सेंटर्स और हॉस्पिटल्स को कि हाउ टू मैनेज दीज पेशेंट। द फर्स्ट थिंग इज हाउ टू पिक दीज पेशेंट्स। तो जितने भी मेन एयरपोर्ट्स हैं जहाँ पे इन पर्टिकुलर एंडेमिक एरिया से फ्लाइट्स आती हैं, वहाँ पे बाकायदा देयर आर सेंटर्स, वहाँ पे बाकायदा जितने पेशेंट्स आ रहे हैं सबकी फीवर टेस्टिंग हो रही है। अगर कोई पेशेंट है जिसको फीवर है, जिसको बॉडी एक्स है, हेड एक्स है एंड लिम्फेडिनोपैथी, गले में गांठें हैं या बगलों में गांठें हैं, इस तरह की प्रॉब्लम है, तो ऐसे पेशेंट्स को तुरंत आइसोलेट किया जाता है। इनके कॉन्टैक्ट्स पे भी वॉच किया जाता है और इनकी टेस्टिंग की जाती है। लेकिन अभी तक फॉर्चुनेटली इस तरह का कोई केस इंडिया में है नहीं। सर आरएमएल अस्पताल भी डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल में से एक है, तो अगर आप यहाँ की बात करें क्योंकि आप हेड भी कर रहे हैं सबको, तो किस तरीके के हालात हैं यहाँ पर और किस तरीके की तैयारियां उसको लेकर की गई हैं कि अगर अचानक कोई केस आता है तो उसे निपटा कैसे जाएगा? अगर अचानक कोई केस आता है, हमारे पास जो आइसोलेशन वार्ड है वहाँ पे इन पेशेंट्स को रखा जाएगा अगर पॉजिटिव होंगे। उसके अलावा जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं उसकी हमारे पास पूरा स्टोर है। डेडिकेटेड टीम रहेगी उसको मैनेज करने के लिए, वेदर दीज आर डॉक्टर्स और नर्सेज और स्टाफ। जो पेशेंट्स के ड्रेस होती हैं, जो कपड़े होते हैं, उनको कैसे स्टोर करना है, कैसे उनको क्लीन करना है, उस सब की पूरी तैयारी की गई है। सर एमपॉक्स का जो ये नया स्ट्रेन है जो हम देख रहे हैं, चाहे हम कॉन्गो की बात करें, अफ्रीकन देश में जहां ये फैला भी, पाकिस्तान में एक मामला आया इस नए स्ट्रेन का, तो क्या ये स्ट्रेन बाकियों से किस तरीके से अलग है और क्या फैलने की जो गति है वो तेज है इसमें? देखिए एमपॉक्स तो 1960 से हम जानते हैं मंकी पॉक्स था। बेसिकली मंकी पॉक्स स्मॉल पॉक्स का एक यंगर ब्रदर है, छोटा भाई है। 1980 तक इंडिया में स्मॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन हुई है, जैसे मुझे हुई है, हो सकता है मेरी एज के 45 की एज के सबको हुई होगी।
तो इसीलिए जो हमारे यहाँ 40-45 से एज के ऊपर लोग हैं उन सब में ये इसकी एंटीबॉडीज हैं, क्योंकि स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन हुई थी और कुछ हद तक वो प्रोटेक्टिव है। इसीलिए जो 1980s के बाद पैदा हुए हैं, खासकर हम जब कह रहे हैं प्रेग्नेंट लेडीज, बच्चे, उनमें प्रॉब्लम, बिकॉज उनमें वो एंटीबॉडी है नहीं, नंबर 1। नंबर 2 का जो पहले क्लेड 1 करके इसकी जो एक स्ट्रेन आता था उसकी मोर्टेलिटी थी 8 से 10% तक। जो अब की बार स्ट्रेन है क्लेड 2B जो है उसकी मोर्टेलिटी इज लेस देन 1%। इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्वियसली कुछ मॉर्बिडिटीज़ हैं, लाइक अगर किसी को दाने होते हैं, रैश होता है, तो उसमें स्कारिंग हो सकती है, पेशेंट को निमोनिया होने का, थोड़ा बेहोशी होने का रिस्क हो सकता है। लेकिन एज सच जहाँ तक मृत्यु दर की बात है, मृत्यु दर इसकी उतनी नहीं है जितनी पहले बोला गया था किसी टाइम पे। और सर क्या फैलता तेजी से है ये? नहीं, ये भी देखिए, कुछ भी लाइफ में ब्लैक एंड वाइट नहीं होता, सब कुछ ग्रे होता है। फैलता है एनिमल बाइट से हो सकता है, एनिमल एक्सपोजर से हो सकता है, लेकिन वो अभी एनिमल्स हमारे यहाँ पे ना तो उनमें है वो इन्फेक्शन। ह्यूमन टू ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन टू ह्यूमन अगर आपका जैसे कोविड में था, बहुत शॉर्ट एक्सपोजर में भी अगर मुझे कोविड है तो अब तक आपको ट्रांसमिशन हो जाता है। इसमें लॉन्ग ड्यूरेशन एक्सपोजर चाहिए, 6 फीट से कम डिस्टेंस पे काफ़ी लंबा एक्सपोजर। अगर मास्क पहना हुआ है ट्रिपल लेयर्ड, नॉर्मल ट्रिपल लेयर्ड भी, तो एक्सपोजर के चांसेस नहीं है। तो इवन ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इज नॉट दैट फास्ट, उतना रॉबस्ट नहीं है जो कि नॉर्मली कोविड से था। यस, ह्यूमन टू ह्यूमन फैल सकता है, लेकिन अब की बार जो ये ह्यूमन टू ह्यूमन है इसमें सबसे ज़्यादा ट्रांसमिशन होता है थ्रू रैशेस। जिस दिन रैश आ गए और जब तक वो स्कैब गिर नहीं जाएंगे तब तक वो इन्फेक्टिव है। तो अगर कोई स्कैब को टच करता है तब उसको ट्रांसमिशन के चांसेस ज़्यादा हैं, या कुछ ऐसा डॉक्टर या कोई ऐसा प्रोसीजर चल रहा है या कुछ ऐसा हुआ है कि किसी का खांसी हो रही है, उसका थूक सीधा फेस पे गिर रहा है, तब ट्रांसमिशन जा रहा है। जो नॉर्मल ट्रांसमिशन होता है सांस से हवा में, वो इसमें काफ़ी कम है। अब की बार के जो मंकी पॉक्स है उसमें एक ट्रांसमिशन रूट जो बड़ा डिफरेंट है वो है सेक्सुअल ट्रांसमिशन का। इनफैक्ट मैनी ऑफ द पेशेंट इंटरनेशनली देखे गए हैं वो है जो बाइसेक्सुअल है या फिर मैन हु हैव सेक्स विद मैन। दैट इज़ वाई अब की बार की मंकी पॉक्स इंटरनेशनल में जो प्रेजेंटेशन है वो है नीचे के रास्ते गांठें बन जाना, या प्रोक्टाइटिस टट्टी के रास्ते जलन होना, इन्फेक्शन हो जाए, ये ज़्यादा कॉमन प्रेजेंटेशन है। हाउएवर फीवर, सीवियर हेडेक, बॉडी एक्स, लिम्फेडिनोपैथी, गांठें प्लस माइनस रैश। रैश सब में नहीं हो रहा पहले के मुकाबले, लेकिन ये तो बड़ा टिपिकल सा है, क्लियर कट सा हो जाता है, मतलब इसमें इन्वेस्टिगेशन तुरंत भेज देंगे हमने। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट जितने पेशेंट्स को हाई ग्रेड फीवर है और अगर उन्हें एक्सपोजर हुआ है किसी ऐसे पेशेंट का, या वो ऐसे एरिया से आए जहाँ पे मंकी पॉक्स के केसेस थे, तो वी कीप देम अंडर सस्पेक्टेड और अ प्रोबेबल केस। सर सावधानी के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, लोग खुद को कैसे बचा सकते हैं? सबसे पहले अगर आप कोई एक ऐसा इंसान है जो एंडेमिक एरिया से ट्रेवल करके आया है और उसको फीवर हो रहा है, तो उसको आइसोलेशन में कीजिए ताकि वो औरों के लिए इन्फेक्टिव ना हो, ना वो घर के लोगों के लिए होगा ना वो कम्युनिटी के होगा। फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग, वो सिर्फ आपको मंकी पॉक्स से नहीं बचाती, वो कोविड से भी बचाती है, वो किसी भी वायरल फीवर से बचाती है। नॉर्मल साबुन से फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग। और अगर हम पब्लिक प्लेसेस पे अगर हमें लग रहा है कि थोड़ा सा रिस्क बढ़ सकता है, तो आप अगर मास्क पहनते हैं, वो सिर्फ मंकी पॉक्स से नहीं बचाता। कोविड के केसेस अभी भी आ रहे हैं, ऑल्दो वी आर नॉट गेटिंग देम टेस्टेड, लेकिन अभी भी कोविड पेशेंट्स आ रहे हैं। नॉर्मल इन्फ्लुएंजा का सीजन स्टार्ट हो रहा है, तो मास्क पहनना, खासकर अगर भीड़ भड़के वाला एरिया है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है, वो प्रिवेंट करेगा। लेकिन जो नॉर्मल हम कहते हैं कि अगर हम किसी जैसे एज अ डॉक्टर, एज अ हेल्थ केयर वर्कर, अगर हम नॉर्मली ओपीडी में बैठ के पेशेंट देख रहे हैं, इट इज़ बेटर कि हम मास्क लगा लें। सिमिलरली जिस घर में कोई ऐसा आदमी है जो इस पर्टिकुलर एंडेमिक एरिया से आया और उसको फीवर हो रहा है, सिम्टम्स हैं, ऐसे नहीं सबको, अगर सिम्टम्स हैं, द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इज आइसोलेशन। एंड हमें अपनी जो डिस्ट्रिक्ट सर्वेलेंस कमेटी है उसे इन्फॉर्म करना है ताकि वो उस पेशेंट की भी टेस्टिंग करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो देखिए जैसा कि सर ने बताया कि किस तरीके से आप खुद को भी बचा सकते हैं, घबराने की बात नहीं है, सरकार जो है वो तत्पर है। और इसके साथ साथ जो पेशेंट अभी सामने आया है जिसके ऊपर ये सस्पेक्ट किया जा रहा है कि उसको एमपॉक्स हो सकता है, उसकी भी टेस्टिंग अभी फिलहाल जारी है। कंफर्म अभी केस जो है अभी नहीं हुआ है, तो ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार पूरी तरीके